जब आप एक पैकेट बिस्किट का खरीदते हैं या अपनी सैलरी पर टैक्स देते हैं तो वो पैसा सीधे भारत सरकार के बैंक अकाउंट में जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक साल में भारत सरकार कितना पैसा कमाती है? 2026-27 के बजट के मुताबिक भारत सरकार की टोटल रिसिप्ट लगभग 36.5 करोड़ होने वाली है। लेकिन सवाल ये है कि इतना सारा पैसा आता कहाँ से है? क्या सिर्फ इनकम टैक्स से सरकार चलती है या फिर जीएसटी असली हीरो है? आज हम सरकार की इनकम शीट देखेंगे कि कैसे एक एक रुपए से नया इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कीम्स बनती हैं। सरकार की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा आता है डायरेक्ट टैक्सेस से। इसमें दो मेन प्लेयर्स हैं। इनकम टैक्स जो आम नागरिक अपनी कमाई पर देते हैं। 2026-27 में सरकार को उम्मीद है कि टैक्स रिसिप्ट का एक बड़ा हिस्सा यहाँ से आएगा। कॉर्पोरेट टैक्स जो बड़ी बड़ी कंपनीज अपने प्रॉफिट पर देती हैं। एक दिलचस्प बात, अप्रैल 2026 में नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 को लागू किया गया, जिससे टैक्स सिस्टम को और भी सिंपल बनाने की कोशिश की गई है। डायरेक्ट टैक्स सरकार के लिए एक स्टेबल इनकम सोर्स है, लेकिन असली मास कलेक्शन तो कहीं और से आता है। अब बात करते हैं उस टैक्स की जो आप हर चीज खरीदते वक्त देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी। ये टैक्स आज सरकार की कमाई का बैकबोन बन चुका है। 2026 में जीएसटी कलेक्शन लगातार नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। चाहे आप फोन लें या रेस्टोरेंट्स में खाना खाएं, जीएसटी का एक हिस्सा सीधे सेंटर को जाता है, सीजीएसटी, और एक हिस्सा स्टेट को, एसजीएसटी। कस्टम्स ड्यूटी, जब भी कोई चीज बाहर के देश से इंडिया आती है तो उस पर कस्टम्स ड्यूटी लगती है। 2025-26 के बजट में सोलर सेल्स और मोटर व्हीकल जैसे आइटम्स पर ड्यूटी स्ट्रक्चर में बदलाव किए गए ताकि मेड इन इंडिया को बढ़ावा मिले। एक्साइज ड्यूटी ये मेन रूप से पेट्रोल, डीजल और अल्कोहल जैसे आइटम्स में लगती है। अब यहाँ एक दिलचस्प लॉजिक है जो आपको समझना चाहिए। भारत सरकार हमेशा कोशिश करती है कि डायरेक्ट टैक्सेस का हिस्सा बढ़े और इनडायरेक्ट टैक्सेस का हिस्सा कम हो। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी अमीर और गरीब दोनों पर बराबर लगता है। अगर मुकेश अंबानी एक दूध का पैकेट खरीदें तो वो भी उतना ही जीएसटी देंगे जितना एक मजदूर देगा। इसे रिग्रेसिव टैक्स कहा जाता है। लेकिन 2025-26 के डेटा में हमने देखा कि पहली बार डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन टोटल टैक्स रेवेन्यू का 50% से ऊपर निकल गया है। ये एक देश की इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इसका मतलब है जो ज्यादा कमा रहा है वो देश को चलाने में ज्यादा योगदान दे रहा है। सरकार की स्ट्रेटेजी अब यही है कि टेक्नोलॉजी और एआई का इस्तेमाल करके टैक्स इवेशन को रोका जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए। क्या आपको लगता है कि सरकार सिर्फ टैक्स से पैसा कमाती है? नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा हिस्सा नॉन टैक्स रेवेन्यू से भी आता है। डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स, आरबीआई और सरकारी बैंक्स अपना प्रॉफिट सरकार को दे देते हैं। 2025-26 में ये लगभग 1.5 लाख करोड़ था, जो आगे और बढ़ने की भी उम्मीद है। इंटरेस्ट एंड रिसिप्ट, सरकार ने जो स्टेट्स या दूसरी कंट्रीज को लोन दिए हैं उनसे मिलने वाला ब्याज का पैसा। डिसइन्वेस्टमेंट, जब सरकार किसी सरकारी कंपनी जैसे एयर इंडिया उसके शेयर्स बेचती है तो वहां से भी मोटा पैसा आता है। एक और बड़ी गलतफहमी जो लोगों में होती है वो ये है कि सारा पैसा तो दिल्ली चला जाता है। असलियत ये है कि फाइनेंस कमीशन के रूल के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने टोटल टैक्स पूल का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 41 से 42%, उसको हर स्टेट्स के साथ शेयर करना पड़ता है। इसे कहते हैं डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस। इसके अलावा सरकार ग्रांट्स और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के जरिए भी स्टेट्स को पैसा देती है। 2026 में कई स्टेट्स के बीच इस हिस्से को लेकर बातें हुई हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यूपी, बिहार और महाराष्ट्र हर स्टेट्स के पीछे वही जीएसटी और इनकम टैक्स का पैसा होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट वापस स्टेट्स को बेचती है। तो सरकार सिर्फ कमाती नहीं है, वो एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह पूरे देश में पैसा सर्कुलेट करती है। अब एक कड़वा सच, सरकार का खर्चा हमेशा उसकी कमाई से ज्यादा होता है। 2026-27 में सरकार का टोटल खर्चा 53.5 लाख करोड़ का एस्टिमेटेड है। इस गैप को भरने के लिए सरकार कर्जा लेती है, मार्केट से और स्मॉल सेविंग्स स्कीम से। इसे ही हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, जो 2026-27 की जीडीपी का 4.3% टारगेट किया गया है। तो अगली बार जब आप टैक्स भरें या कोई महंगी चीज खरीदें तो याद रखिएगा कि आप देश की इकोनॉमी में असली पार्टनर हैं। सरकार की कमाई का एक एक पैसा रोड्स, एयरपोर्ट्स और गरीबों में इन्वेस्ट होता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार को टैक्स थोड़ा कम करना चाहिए या फिर कर्जा कम करके सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहिए? कमेंट्स में बताओ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर से करके जाना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी ऐसी वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।